हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो एज यू ऑल नो कि 25 जून 2023 को HPTET नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्पेशली मैथमेटिक्स सेक्शन को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे एक यूनिक डिफरेंट अप्रोच से। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास सीरीज़ बी है, राइट। तो 91 नंबर पे क्वेश्चन है। 91 नंबर पे क्वेश्चन है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। कहता इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 24/7 देन सीकेंट थीटा की वैल्यू बतानी थी। ऑप्शन आपके पास 7/25, 25/24, 8/25 एंड 9/25। ठीक है, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू बतानी थी आपको। तो इसको करने के आपके पास, इस क्वेश्चन को करने के देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट मेथड्स, है ना, डिफरेंट मेथड है। लेकिन जो सबसे अच्छा मेथड है वो आपके पास यही है, राइट एंगल ट्राइंगल से। ठीक है, तो कॉट थीटा है तो टैन थीटा कितना होगा आपके पास 7/24। तो परपेंडिकुलर कितना है 7 और बेस कितना है आपके पास 24, है ना, P/B। तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 576। हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और वो कितना आएगा 49। ऐड करोगे ये आ जाएगा 2 और 625। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है 625। तो हाइपोटेनस कितना होगा आपके पास 25। कितना होगा 25। बस हो गया। क्या निकालना था सीकेंट थीटा। तो किसका उल्टा होगा सीकेंट थीटा आपके पास कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा B/H। तो ये क्या होगा H/B। तो H/B दैट मीन 25/24। सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/24। तो 91 नंबर पे जो क्वेश्चन है इसका जो B जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास। ठीक है, B इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 नंबर पे क्वेश्चन है। देखें क्या बोल रहा है 92 नंबर पे जो क्वेश्चन है। यस, कहता एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ कि 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन हो सकता है, देख के ही हो सकता है क्वेश्चन। कोई इसमें हीरोइन फार्मूला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जरूरी तो नहीं है, तो है ना। देखो क्या बोल के रहा है, कहता देखो साइड्स दी हैं उसने, है ना। 92 नंबर पे है क्वेश्चन, 92 है। तो 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इसका आपको क्या बताना है, एरिया बताना भाई। तो मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पे, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, 112 स्क्वायर सेंटीमीटर, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए, हाँ ठीक है, हीरोइन फार्मूला भी लगा सकते हो आप इसमें। ठीक है, 3 साइड्स दी हैं, है ना, 3 साइड्स दी हैं। तो सेमी पैरामीटर निकाल लीजिए, फिर S × S - A, S - B, S - C का स्क्वायर रूट करके आ जाएगा आंसर, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप उससे पहले एक और चीज़ देखिए 3 साइड्स दी हैं ट्राइंगल की, ध्यान से देखना। ये 4 का स्क्वायर है ना, ठीक, 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, है ना, और 20 का स्क्वायर। कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, ये कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको। ये 20 का स्क्वायर 400, 12 का 144, 16 का 256, है ना। ऐड करोगे तो आपके पास कितना बनेगा 400 ही बनेगा, सही है, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्वेश्चन तो हो गया। क्या पूछा था उसने, एरिया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी आपके पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 96 इज करेक्ट ऑप्शन। कुछ भी नहीं था इसमें, हीरोइन फार्मूला इतना बड़ा क्यों, जब जरूरत ही नहीं है। देखो आपको यहाँ रिलेशन दिख जाना चाहिए,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे ही होता है, आपको हाइपोटेन्यूज मिल गया, आपको बेस मिल गया, आपको परपेंडिकुलर मिल गया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर दो, आपके पास एरिया निकल जाएगा। क्यों, सही था ना। तो बाकी आप हीरोन फार्मूला लगा के भी इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, 93 नंबर पे क्वेश्चन है आपके पास, और वो क्वेश्चन है आपका जी। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, जब हमने इस पे वो डाली थी ना PDF, क्या कहते हैं जिसमें सॉल्व करके जो हमने आंसर की डाली थी, ठीक है, तो उसमें 2-3 बच्चों ने डाउट था उनका कि कुछ यहाँ पे आंसर डी कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था उनको। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले स्टेटमेंट सभी की लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। कहता स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो इज फॉल्स। आपको फॉल्स बतानी है, ठीक है। पहली जो दी है स्टेटमेंट इसने, ये 93rd नंबर पे क्वेश्चन है, जो पहली स्टेटमेंट इसने दी है वो क्या दी है, 0 is the smallest rational number. 0 is the smallest rational number. B ऑप्शन दिया, every rational is real number. Okay. C ऑप्शन, every fraction is rational. Every fraction is rational, है ना। डी ऑप्शन, द कोशेंट ऑफ टू रैशनल इज नॉट ऑलवेज अ रैशनल। अब हम इसको एक एक स्टेटमेंट देखो पहले ध्यान से। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कि फॉल्स कौन सी है, फॉल्स बतानी थी आपको। तो पहली स्टेटमेंट के ऊपर आओ जरा, आप क्या बोल रहा है, कहता 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सबसे छोटा कौन सा होगा, हम क्या बता ही नहीं सकते। तो रैशनल नंबर के बारे में तो आपको पता होगा, P/Q के फॉर्म में हो, Q 0 नहीं होना चाहिए, है ना, P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, है ना। तो सबसे छोटे के तो बारे में हम बता ही नहीं सकते, सबसे छोटा कौन सा होगा, है ना, राइट। क्योंकि 2 नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, हम बता ही नहीं सकते उसके बीच में, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, गलत है। पहले हम देख लेते हैं कि गलत सही कौन सी है। तो ये वाली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमारे हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, एवरी फ्रैक्शन इज रैशनल, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, एवरी फ्रैक्शन इज रैशनल। मैं पहले एक काम करता हूं, पहले आपको फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, इसके बीच में फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आपको फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच में बेसिक डिफरेंस की बात करूं ना, तो फ्रैक्शन आपकी n/d में होगी, रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होगा। अब ये जो कंफ्यूजन थी दूर हो जाएगी आपके, देखना इसमें आपके पास ये तो कंडीशन होती ही होगी आपके पास कि d नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और इसमें भी आपके पास q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन अगली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये जो आपके पास इसके अलावा ये n और d जो आप लेते हो, ये होंगे आपके पास होल नंबर। जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन है, 1/2 फ्रैक्शन है जिसमें ये और ये आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आपके पास होल नंबर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। ऊपर 0 ले सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, ऊपर ले सकते हो, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो फ्रैक्शन के केस में तो वो आपके पास होंगे होल नंबर, लेकिन यहां P और Q क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर्स। इंटीजर में पॉजिटिव भी नेगेटिव भी सभी आ जाएंगे। तो दैट मीन्स ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल, बट ऑल रैशनल मे और मे नॉट बी फ्रैक्शन। सही हो गया। तो उसने बोला था एवरी फ्रैक्शन इज रैशनल, तो भाई ठीक स्टेटमेंट है ये, बिल्कुल ठीक बोल रहा है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके ऊपर आ जाओ, जो आपके पास नेक्स्ट है, सॉरी हमने इसमें ये जो आपके पास 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, ये आपके पास अपने आप में स्टेटमेंट गलत थी, हमने इसके बारे में बात नहीं की थी, हमने इसके बारे में बात की थी यहाँ पे, ठीक है। 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, तो ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो चलो इसको हमने डिस्कस कर लिया, एवरी फ्रैक्शन इज रैशनल, ये हमने डिस्कस कर लिया, हो गया, ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है।
एवरी रैशनल इज रियल, भाई बिल्कुल रियल में क्या होगा, रैशनल प्लस इरेशनल, तो सारे के सारे रैशनल तो रियल होंगे। ये अपने आपने जो अपने आप में ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट डी, द क्वोशंट ऑफ टू रैशनल इज नॉट ऑलवेज अ रैशनल। ध्यान से सोचो, कहता क्वोशंट ऑफ टू रैशनल, ऊपर भी रैशनल और नीचे भी, ठीक है। कहता है दो रैशनल नंबर का जो आप क्वोशंट लोगे वो हर बार रैशनल नहीं आएगा। तो ये जो वर्ड लिखा ना यहां पे ऑलवेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। अब देखो जीरो, आप मानते हो ना कि जीरो रैशनल होता है, बिल्कुल, तो 0/0 ये तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होगी, भाई क्वोशंट तो है ना, क्वोशंट तो है, और ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म भी बनेगा आपके पास, जिसका हल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना। तो हर बार मतलब द क्वोशंट ऑफ टू रैशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज अ रैशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है कि हर बार आप दो रैशनल नंबर का क्वोशंट लो तो वो जरूरी नहीं कि रैशनल आए, तो इसमें ये केस भी इंक्लूड हो सकता है आपके पास, है ना, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा, अगर हम इसके अलावा अगर बात करें एक एग्जांपल की, तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे, वैसे वो सबसे अच्छी एग्जांपल वही थी, है ना, वो सबसे अच्छी एग्जांपल वही थी, क्योंकि रूट वाले तो रैशनल में आपके पास आएंगे नहीं, है ना, रूट वाले तो उसमें आएंगे नहीं, तो ये सबसे अच्छी आपकी एग्जांपल थी, ठीक है। तो ये अपने आप में जो दी स्टेटमेंट है ये अपने आप में ठीक है, तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। तो उसने पूछा क्या था, उसने यही तो पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये तो पूछा था उसने कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पास सही ऑप्शन होगा दैट इज ए जो है वो इसका सही ऑप्शन बैठेगा यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 94 है आपके पास, 94 नंबर पे क्वेश्चन है, 94 नंबर पे क्वेश्चन है, हाँ सिंप्लीफाई करना था इसको आपने। दिस इज 10 + 25 + 108 + 154 + 225, इसको करना था आपने सॉल्व। ऐसे, ठीक है। ऑप्शन भी बता देता हूं यहाँ पे, 4, 2, 8 और 1/2 आ जाओ। तो इसको यहाँ से सॉल्व करते हो आप राइट साइड से, ये कितना आ जाएगा 15, भाई 225 का स्क्वायर रूट 15, इसमें ऐड कर दो कितना बनेगा 169, तो मतलब ये कितना आएगा आपके पास 13, तो इसमें 13 ऐड कर दो। अब इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 11 इसमें ऐड कर दो। 36 का स्क्वायर रूट 6 इसमें ऐड कर दो, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, ए इज करेक्ट ऑप्शन। सही हो गया, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 95th नंबर पे क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। 95th नंबर पे क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 93। द लार्जेस्ट, और ऑप्शंस भी दे रखे हैं आपको, 9961, 9971, 9981, 9951, ठीक है। आपको क्या बताना है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 93, डिविजिबल बाय 93, तो ये सारे 4 डिजिट है, ठीक। अच्छा 93 से डिविजिबल होना चाहिए, वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है। तो 93 से तो तब डिविजिबल होगा ना जब वो 3 और 31 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं मैं। 33 से अगर कोई नंबर आपका 93 से डिविजिबल है, दैट मीन वो आपका 3 से भी होगा डिविजिबल और 31 से भी होगा, सही है, बिल्कुल। अब देख लेते हैं, अब जो पहला नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये तो 3 से डिविजिबल ही नहीं है भाई, ये 3 से डिविजिबल ही नहीं है, तो 93 से कैसे होगा, है कि नहीं। यहां आ जाओ 9971, तो ये भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं है ना, तो ये 93 से डिविजिबल कैसे हो जाएगा। तो ये दो तो ऑप्शन गए, ये दो ऑप्शन तो आपके पास आंसर नहीं होंगे, आपके पास इनमें से आंसर इन दोनों में हो सकता है। देखते हैं 3 से क्या ये डिविजिबल है,
ये बिल्कुल 3 से डिविजिबल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? ये भी 3 से डिविजिबल है। ठीक हो गया। अब देखना है कि अब दोनों में से 2 फंस गया आपके पास ऑप्शन यहाँ पे, तो 31 देख लो, 31 से जो डिविजिबल हो गया तो दैट मीन वो नंबर आपका 93 से डिविजिबल है। तो चेक कर लो, करना ये रहा इसको आपका 31 से डिवाइड करके देखो ये रहा बनेगा 31 से 9951, तो 31 3 कर लेते हैं, है ना, कितना बनेगा 3 और 9 93 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 6 है ना, 31 और 2 से 62 3 और ये लो पूरा हो गया डिविजिबल। तो दैट मीन 9951 डी इज करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसे करना था इस क्वेश्चन को आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 96 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आपका अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड, है ना। 96 नंबर पे क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। देखो आपको पता होगा 52 कार्ड में से आपके पास 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड। तो एक कार्ड जो है वो जो ड्रॉ कर रहे हो आप वो रेड निकले, क्या कौन सा निकले? रेड निकले। तो आप खुद सोचो इसी में से रेड निकलेंगे, है ना। और टोटल कितने हैं? 52, भाई रेड में से ही निकलेंगे। टोटल 52 जो आप एक निकाल रहे हो वो रेड में से आएंगे, तो वो कितने हैं? 26। तो डिवाइड करोगे 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5। तो दैट मीन आपके पास ये जो ए ऑप्शन है 0.5 ए इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। 1/2 भी हो सकता था। नेक्स्ट 97 नंबर पे क्वेश्चन है आपके पास, लॉग की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया है ये आपका। 97 नंबर पे क्वेश्चन है लॉग ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस लॉग बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस लॉग सी स्क्वायर बाय ए बी, इसकी वैल्यू बतानी थी आपको भाई, ठीक है जी। आ जाओ, तो आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग m इंटू एन किसके बराबर होती है? लॉग m प्लस एन। ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास लॉग m इंटू एन विच इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। तो उसी का यूज करके मैं इसको 3 नंबर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्या कर सकते हैं हम इसको? दिस इज लॉग ए स्क्वायर बाय बी सी इंटू बी स्क्वायर बाय ए सी इंटू सी स्क्वायर बाय ए बी, बिल्कुल। अब ये देखो ये a इंटू ए स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, b इंटू बी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, c इंटू सी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या? यहाँ पे पूरा हो गया 1। तो दैट मीन log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो b जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा 97 नंबर पे क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए 98 नंबर पे वो जो क्वेश्चन है आपके पास, 98 नंबर पे जो आपके पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना था आपको। कहता 1/11 इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑप्शन 0.009 0.09 बार 0.09 बार 0.009 के ऊपर बार, तीनों के ऊपर बार, ठीक है। आ जाओ 1/11 के बारे में बताना था आपको कि इसमें से किसके बराबर है। देखो 9th क्लास का क्वेश्चन है ये आपके पास, ठीक है। कन्वर्ट करते थे जिसमें हम, है ना। तो या तो इसको आप डायरेक्ट कर लो, ये तो हो नहीं सकता, 9/1000 बनेगा, ये तो हो नहीं सकता। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितना बनेगा आपके पास? देखो ये डायरेक्ट भी हो सकता है आपके पास। दिस इज 9 ऊपर आ गया, कितने के ऊपर बार है? 2 के ऊपर, 2 बार 9 आ गया आपके पास। कैंसल आउट करोगे 1/11, ठीक। तो 1/11 यही तो आपके पास ये बी ऑप्शन जो है वो सही बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज आप इसको कैसे कर सकते थे? 1/11 इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, 9/99, तो ये इसके बराबर हो जाता फिर उल्टा, ठीक है।
तो बी जो है वो उसका सही ऑप्शन होगा। 98 नंबर पे क्वेश्चन है था जो आपका, दैट इज बी, 0.09 के ऊपर बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 99 नंबर पे क्वेश्चन है आपके पास, कहता इफ द मीन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, है ना, द मीन पता है ना आपको क्या होता है, एवरेज। जैसे x और y, तो उसकी अगर मीन निकालना हो तो x + y अपॉन 2 एवरेज। इफ द मीन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 40, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। इफ द मीन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर, तो ये आपका 99 नंबर पे क्वेश्चन है। कहता इफ द मीन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, और वो कितना दिया, वो आपको 40, ये मीन दिया भाई, 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर का मीन दिया है। कहता देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, ऑप्शन 42, 45, 43, 44, है ना। 4 नंबर का मीन दिया है कंसेक्यूटिव ओड का, है ना। 4 नंबर तो हैं लेकिन वो कंसेक्यूटिव ऑड हैं, उनका मीन 40 दिया है। तो मुझे एक बात का आंसर देना, निकालना क्या, लार्जेस्ट नंबर। मुझे एक बात बताओ, ये चारों ओड होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना चारों ओड। तो आओ यहाँ पे, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता भाई, 42 तो इवन होता है कि नहीं, तो लार्जेस्ट कैसे हो जाएगा उसमें, ये तो नहीं हो सकता। 44 भी नहीं हो सकता, 2 तो गए, क्यों, क्योंकि ये तो आपके पास इवन थे। आंसर इन दोनों में ही होगा आपके पास, सही है। ये क्या है, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये आंसर है 43, 2 ही बचे तो चेक तो करना ही पड़ेगा 43। तो अगर ये आपके पास सबसे बड़ा है तो दैट मीन 43 यहां होगा, सही है। उसके नीचे ये जो आपके पास आ जाएगा, इससे पिछला ऑड कौन सा होगा, 41, फिर इससे पिछला कौन सा होगा, 39, और इससे पिछला कौन सा होगा, ठीक है, इससे पिछला कौन सा होगा, 37। यही 4 कंसेक्यूटिव ओड होंगे फिर आपके पास। तो चेक कर लेते हैं कि मीन इनका 40 अगर हुआ तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। चेक कर लो मीन, तो कितना आएगा ये, 20 होएगा ये, 0 to 160 बाय 4 करोगे तो आपके पास कितना आएगा भाई, 40 आएगा। बिल्कुल यही है सबसे बड़ा आपके पास 43। तो इसका जो 43 दैट इज डी, 43C है ना, 43 जो है वो सही ऑप्शन होगा 99 का, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कहता 100 नंबर पे क्वेश्चन है आपका। कहता प्रीवियस ईयर माई एज वॉज कंप्लीट स्क्वायर नंबर। पिछले साल जो मेरी एज थी वो एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर थी आपके पास। नेक्स्ट ईयर इट विल बी कंप्लीट क्यूब नंबर। प्रेजेंट एज पता होगी, है ना, पूछी भी उसने प्रेजेंट एज ही है, वही निकालना है। कहता अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर माई एज वाज कंप्लीट स्क्वायर नंबर, तो वो एक स्क्वायर होगा, कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा। और नेक्स्ट ईयर की बात करूं तो वो आपके पास एक कंप्लीट क्यूब नंबर होगा, कंप्लीट क्यूब होगा किसी नंबर का, ठीक है। तो ऑप्शन से ज्यादा इजी होगा ये। पहला ऑप्शन क्या है, 26 ईयर, दूसरा 24, थर्ड 25, लास्ट 27, ठीक है। तो उसने बोला, अब मान लीजिए मेरे पास ये 26, पहला ऑप्शन ले लेते हैं 26। अगर 26 हुआ, ठीक है, तो इससे अगली टर्म क्या होगी आपके पास, 27, है ना, 27। तो अगर 27 है तो क्या ये मेरे पास परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल ये 3 का क्यूब है। और पिछला स्क्वायर, पिछली अगर बात करूं 25, तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, बिल्कुल आपके पास पहला ही ऑप्शन सही हो गया भाई। अगर प्रेजेंट एज मेरी 26 है तो पिछला जो है वो 5 का स्क्वायर है, विच इज परफेक्ट स्क्वायर, और अगला 27 है विच इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 3, सही हो गया। बाकी आप इधर चेक कर सकते हो, आप 24 की अगर बात करें तो 24 से अगला क्या होगा, 25, तो वो क्यूब तो होगा नहीं भाई किसी का, है ना। उसी तरीके से बाकी चेक कर सकते हो आप। तो आंसर आपके पास पहला ही आ गया 26, प्रेजेंट एज उसकी कितनी रही होगी, 26 रही होगी, है ना, ए 100 का। 101 नंबर पे क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन भी देखना कितना आसान पूछा उसने। कहता इफ x²
माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 एंड x माइनस वाई इज 8। कहता मीन ऑफ x एंड y। ऑप्शंस क्या दिए थे? 2, 3, 4, 5। मीन ऑफ x एंड y, मीन ऑफ x, यार इसको कई सॉल्व करने लग पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, फिर एक्स और वाई उसमें, फिर एक्स वाई निकाल के फिर मीन निकालेंगे। अरे इतना क्यों करना आपने? मैंने पहुंचना कहाँ है? मीन ही तो निकालना ना, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, यही निकालना ना। तो कोई बात नहीं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 80 है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या मतलब होगा? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कितना दिया हुआ? 8, और वो किसके बराबर है? 80। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से कितना आएगा मेरे पास? 10। तो बस x प्लस वाई अपॉन 2 आपको चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड किया तो आंसर विल बी 5। टाइम ही नहीं है हमारे पास यार, ठीक है ना। कौन इसको फिर पहले ये करते, आप इसमें वैल्यू पुट करते, फिर x और y निकालते, फिर x प्लस वाई अपॉन 2 करते। डायरेक्ट करो इसको सॉल्व, इतना टाइम नहीं है ना। तो 5D जो है वो उसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट 102 नंबर पे क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी देखना हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। 102 नंबर पे क्वेश्चन है, कहता इफ a by 2 is equal to b by 3 is equal to c by 4, कहता देन a प्लस b प्लस c by b की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ऑप्शंस आर 3, 2, 4 by 3 एंड 7 by 3, है ना। ये लो आपके सामने पड़ा हुआ है। क्यों लूँ मैं एलसीएम? नहीं लेंगे हम एलसीएम, ठीक है, एलसीएम नहीं लेंगे हम। आ जाओ, ए की अगर बात करें, आप मुझे एक बात का आंसर दो, अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं ले लूँगा उसमें, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से। तो अगर ए की बात करूँ, अगर ए की बात करूँ तो ए को मैं लिख सकता हूँ क्या? 2/3b, बिल्कुल। ए को क्या लिख सकते हैं? 2/3b। और b को क्या लिख सकते हैं? b b ही है, रहने दो b को b। प्लस c कितना होगा? c कितना होगा आपके पास? 4/3b, बिल्कुल 4/3b बाय b, बस यही आंसर है। क्यों निकालने हैं हम एलसीएम? डायरेक्ट सॉल्व करो इसको। ये कितना बनेगा अब आपके पास यहाँ पे? ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास कितना? 2b प्लस 4 प्लस, ठीक है, 2b प्लस 4 प्लस 3b, है ना। ये 2/3b प्लस b प्लस 4/3b आपके पास आ गया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2b प्लस 4b प्लस 3b अपोन में b, ठीक है, कर लो। ये आ जाएगा 4 3 7 2 9b/2, है ना, सही है। नीचे यहाँ पे 3, जब 3 आना था यहाँ पे तो 3 3 या 9 यहाँ नीचे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 3 नीचे आ जाएगा ना, ये जो 3 या 3 नीचे आ जाएगा आपके पास 3b b से b कैंसिल, 3 3 या 9 आपके पास ए जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। ए जो है 3 जो है वो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे, बिल्कुल आसान है। अब उसका यूज़ कर, और भी बड़े तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, है ना। तो इसका 3 जो है वो सही ऑप्शन होगा 102 का। नेक्स्ट आ जाइए 103 नंबर पे, 103 नंबर पे। हाँ, अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2019 HP टेट एग्ज़ाम में आया था, लेकिन वो 2 के लिए था, ये 3 के लिए, है ना। ये क्वेश्चन करवाया वो मैंने, आप चेक कर सकते हो वीडियो पे, आई टैब पे जाके वो वीडियो देख सकते हो, LCM HCF वाली पार्ट नंबर 7 आई थिंक वो। तो क्या क्वेश्चन है ये? 103 नंबर पे क्वेश्चन है, कहता इफ द LCM ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120 देन देयर HCF कैन नॉट बी वन ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा HCF नहीं हो सकता? इन जो ऑप्शन दिए हैं 8, 12, 24, 35। अब अगर आप इसमें पूरा डिटेल में देखना चाहते हो तो वीडियो में आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। एलसीएम
इज HCF इंटू वो जो नंबर आपने माने होंगे। तो अगर HCF इंटू कुछ लिख पा रहे हो आप तो HCF उसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल एज अ फैक्टर होगा, बिल्कुल। तो चेक कर लो 8 क्या इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। 8 डिवाइड करेगा इसको, बिल्कुल करेगा। तो ये तो ठीक है, ये कर रहा है डिवाइड, ये करेगा, बिल्कुल कर रहा है, ये करेगा, बिल्कुल कर रहा है, ठीक। लेकिन ये जो 35 है ये डिवाइड नहीं कर रहा है इसको। तो 35 में क्योंकि 5 और 7 है ना, 5 तो करेगा लेकिन 7 नहीं करेगा, इसीलिए 35 जो है ये इसका HCF नहीं हो सकता, ठीक है। 103 का आपके पास डी जो है वो डी, हाँ 35 ये जो है आंसर। 104 नंबर पे क्वेश्चन है आपके पास। इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड 100% प्योर गोल्ड देन परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड विल बी, ठीक है। ऑप्शन भी लिख देते हैं हम आपको। 91:3/4%, 91:2/3%, 91:1/3% एंड 90:2/3%। क्या बोला उसने, कहता 24 कैरेट जो है वो 100% प्योर गोल्ड माना जा रहा है, ठीक है। तो आपको 22 कैरेट की बतानी थी, तो 1 कैरेट की कितनी हो जाएगी 100/24, 22 की बतानी तो 22 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 11 2 टाइम 12, फिर ये 24 5 4 टाइम, दिस इज 3, तो आ जाएगा आपके पास 25 × 11 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 572, 275 और डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए, है ना, ठीक। तो 91:2/3%, बी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा, यस, हाँ बी, ठीक, बी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आती है 105 नंबर पे क्वेश्चन है जो आपका 105 नंबर पे क्वेश्चन है आपके पास, कहता इफ 105 नंबर पे क्वेश्चन है, इफ 2 पावर x और बाहर रूट है इज इक्वल टू 256, आपको बताना है x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। कई इसको स्क्वायर करेंगे पहले, है ना, तो लेकिन हम नहीं करेंगे, हम एक काम करेंगे यहाँ पे, ये तो है, ये किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको, स्क्वायरिंग करेंगे लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, बाद में कुछ पहले इसको देख लेते हैं। ये 256 जो है आपके पास, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, किसका, देखो 16, है ना, बिल्कुल 16 का है ना। तो ये हो गया आपके पास 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये 16 का स्क्वायर है तो 16 जो है वो 2 की पावर 4 है, 16 जो है वो 2 की पावर 4 है, और 4 और बाहर 2 है तो 4 2 या 8, दैट मीन 2 पावर x और रूट में इज इक्वल टू 2 पावर 8, मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। अब कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2 की पावर 16, तो x की जगह क्या है आपके पास 60, इक्वल है दोनों, बोलो ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाइए 106 नंबर पे क्वेश्चन जो है, हाँ इंटरेस्ट से क्वेश्चन है आपके पास, ये सिंपल इंटरेस्ट से। कहता एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, रेट बतानी थी आपको। तो मान लीजिए कोई अगर प्रिंसिपल है तो वो कितने साल में बताया, 12 ईयर में, तो 12 ईयर में मतलब t इज इक्वल टू 12 ईयर्स में वो डबल हो जा रहा है ना, मनी डबल इटसेल्फ, तो रेट पूछ रहा है, आर रेट। तो अब मुझे बताइए a माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये अमाउंट और ये एज अ प्रिंसिपल, इनका डिफरेंस लोगे तो इंटरेस्ट आएगा, तो 2p माइनस पी करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास p एज अ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला p इंटू आर इंटू टी बाई 100, p प्रिंसिपल इंटू आर नहीं पता वही निकालना है, इंटू t कितना 12 बाय 100,
p से p कैंसल आउट हो जाएगा आपके पास, है ना। तो r मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 100/12, 100/12 कैंसल आउट कर लीजिए आप, 4 से चला जाएगा 25/3 विच इज इक्वल टू 8:1/3%, विच इज इक्वल टू 8:1/3%, ठीक है, बिल्कुल 25/3, ठीक है जी। तो इसका जो ए था वो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 107 नंबर पे क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, √5 + √3 ग्रेटर देन √6 + √2, है ना, √5 + √3 लेस देन √6 + √2, √5 + √3 इज इक्वल टू √6 + √2, या फिर ये दोनों जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसमें इसको भी करने के आपके पास अलग अलग मेथड हो सकते हैं। जैसे एक मेथड तो ये आपके पास √5 + √3, है ना, तीनों में, चारों ऑप्शन में इन्हीं दो के बारे में बात हो रही है, इन्हीं दो के बारे में, है ना, कि कौन छोटा। एक में पहले में बोल रहा है कि ये बड़ा है, फिर दूसरे ने बोल रहा है ये छोटा है, फिर बोल रहा है दोनों बराबर है, फिर तो दोनों बराबर है, एक के बराबर है ना। तो एक तो मेथड हो गया। देखो कई यहाँ पे हो सकता है ये सोचे कि हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो कैसे लें, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना, 1 पॉइंट समथिंग, ये भी 1 पॉइंट समथिंग, ये भी आपका 2 पॉइंट समथिंग, है ना, ये 1 पॉइंट समथिंग। तो ऐसे तो हम नहीं बोल सकते यहाँ पे कि दोनों में से छोटा बड़ा कौन है ना। तो एक काम करते हैं, आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए भाई। अगर छोटा बड़ा होगा ये, तो स्क्वायरिंग करने पे कौन सा फर्क पड़ जाएगा, वो तो वही रहेगा आपके पास। फ्रैक्शन में फर्क पड़ता है लेकिन इसमें नहीं पड़ेगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये a² + b² + 2ab हो गया। यहाँ a² + b² + 2ab, ठीक। यह आ जाएगा 8 + 2√15 और यह आ जाएगा 8 + 2√12। देखो ये इनमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको। ये 8 + 8+, इससे तो नहीं बता सकते, 2 नहीं पता, लेकिन जो ये आपको दिख रहा है √15 और √12, इसमें तो हम क्लियरली बोल सकते हैं ना कि √15 जो है वो बड़ा है √12 से। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा फिर, सही है। दैट मीन √5 + √3 ग्रेटर देन √6 + √2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका इफ L इज 108 नंबर पे क्वेश्चन है। इफ L इज पैरेलल टू M लाइन देन X बताना था आपको। ये दो लाइन दी है उसने, ये L है, ये M लाइन दी, और ये आ जाएगी आपके पास ट्रांसवर्सल O। ये एंगल दिया 115 डिग्री और ये एंगल पूछ रहा है, ठीक। आ जाओ। तो ये अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये कंप्लीट आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये पूरा 180 115 तो ये कितना होगा 65 डिग्री, सही। और अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 65 है तो यहाँ से लेके यहाँ ये भी तो 65 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर है ना। तो अल्टरनेट है तो इसलिए आपके पास एक्स जो हो कितना हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 109। ये तो बहुत ही आसान है यार, इसको क्या बताना। 0.000035 1 2 3 4 1 2 3 4 3 5 बिल्कुल ठीक है ना। तो देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें करना था इसमें। तो ये आ जाएगा आपके पास कितने हैं 2 2 4 तो 6 है ना। तो 35 इसको हम क्या लिखते हैं 35/10⁻⁶ और 35 × 10⁻⁻⁶ 3.5 × 10⁻⁻5 बिल्कुल यही आएगा, बिल्कुल सी इज करेक्ट ऑप्शन 3.5 × 10⁻⁻5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कहता हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर। हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर 1 1 10 नंबर पे क्वेश्चन है।
1 1 10 पे हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर होते हैं क्या आपके पास? 2 3 5 7 11 13 है ना। बाकी सारे तो ये आपके पास ऑड हैं, लेकिन यही एक बचता है इवन। लीस्ट भी है, इवन भी है, प्राइम भी है, तो आंसर होगा सिर्फ एक ही होता है और वो होता है 2। ठीक है, 2 इज द ओनली लीस्ट इवन प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर पे। ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, सोन अप टू cos 100 डिग्री। प्रोडक्ट बताना था आपको। यहाँ कहीं cos 90 होगा और अगर यहाँ कहीं cos 90 होगा तो बाकी क्या है हमें नहीं पता। प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो सभी को क्या कर देगा यहाँ पे एज अ मल्टीपल हो गया 0, तो आंसर आपके पास 0। सी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा आपके पास। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन आपका कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है 112 नंबर पे। ठीक है, कहता द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स इज 2/3। वॉल्यूम की रेशियो दे रखी है। वॉल्यूम की रेशियो कितनी दे रखी है? 2:3। और रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियस की भी रेशियो दे रखी है कितनी? 1:2। हाइट की रेशियो पूछ रहा है, हाइट की रेशियो। तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्योंकि पहले कौन की है तो ये पहले की रेडियस, ये दूसरे की तो दूसरे की। कितनी दी है? 2/3। ये फैक्टर तो कैंसिल आउट हो गया। R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, और ये रेशियो 1/2 दे रखी है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा। जब 1/4 है तो इधर जाएगा तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2/3 इंटू 4, तो 4 to 8, 8/3। 8:3 की रेशियो बनेगी हाइट की, 8:3। सी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 पे, कहता अ व्हील ऑफ मोटरसाइकिल ट्रेवल्स 440 मीटर डिस्टेंस इन 1000 रिवोल्यूशन, व्हाट विल बी इट्स डायमीटर इन मीटर। ठीक है, डायमीटर बताना है। कहता व्हील जो है मोटरसाइकिल का वो ट्रेवल कितना डिस्टेंस 4, ये कितना, कौन सा क्वेश्चन है? 113 नंबर पे है। कहता 440 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1000 रिवोल्यूशन में, है ना। आपको बताना है कि बट विल बी इट्स डायमीटर, है ना। डायमीटर बताना है, डायमीटर। ठीक है, तो 1000 रिवोल्यूशन में इतने मीटर, तो एक रिवोल्यूशन में कितना होगा? 440/1000 मीटर। और एक रिवोल्यूशन सर्कल में, व्हील सर्कल ही होगा। एक रिवोल्यूशन कितना कवर करता है डिस्टेंस? 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर 440/1000 मीटर। आपको डायमीटर पूछा है तो 2 इंटू आर, डबल रेडियस का डबल, डायमीटर इज 440/1000 इंटू ये पाई जो है ये इधर आ जाएगा, 22/7 करोगे 7 ऊपर चला जाएगा बिल्कुल। तो देख लो अभी ये 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ये चला गया 2 टाइम, है ना। और ये आ जाएगा आपके पास 40/100 विच इज 0.40 मीटर, 0.40 मीटर। बी इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन। 114 नंबर के ऊपर चलते हैं। 114 नंबर पे अच्छा क्वेश्चन था ये। कहता हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ऑक्टागन, है ना। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ऑक्टागन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो पहले तो ऑक्टागन बनाते हैं। देखो कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 114। ये बन गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास ऑक्टागन आ गई, ठीक। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है।
उसने पूछा कि ऑक्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो नंबर ऑफ डायगोनल आपका 2 पॉइंट को मीट करने पे बनेगा। जैसे ये हो गया, है ना, ठीक, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ऐसे करके ये जो बन रहे हैं आपके पास, ठीक है ना। आप बोलोगे फिर ये भी तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये भी तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है देखने में कि कितने बनेंगे। तो इसका मैथमेटिकली कैसे बनाना है आपको देखो, क्योंकि किसी भी उसका शेप का आ सकता है पूछने के लिए, है ना। तो इसका तो एक डायरेक्ट होता है आपके पास n इंटू n-3/2। साइड रख लो, कितनी होती है इसकी, 8 होती है, तो 8 इंटू 8-3 5/2 20 डायगोनल्स होंगे इसमें, ठीक है। इसका एक और भी आपका बन सकता है सॉल्यूशन। कैसे, आ जाओ यहाँ पे ध्यान से देखना। NC2 कितनी साइड्स हैं, 8C2 कॉम्बिनेशन। ये आ गया, ये जो 8C2 आया, ये क्या आया आपके पास, ये जो 8C2 आया, क्या मतलब क्या इसका, देखो उसमें ये जो आपके पास लाइन, ये जो लाइन बन रही है ना आपके पास, 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने पे, ये 1 2 3, उसमें ये सारे आ गए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक है क्या, कि वो इसमें ये वाले भी काउंट हो गए, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो है, ये वाली जो है, ये है, ये, लेकिन वो तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ये थोड़ी डायगोनल होगा, डायगोनल तो ये वाले होंगे, ये थोड़ी डायगोनल है। लेकिन इसमें ये वाले भी काउंट हो गए, तो इसमें हम ये वाले माइनस कर देते हैं। तो कितने है, ये साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 माइनस कर दीजिए, तो तब जो बचा आपके पास वो तो नंबर ऑफ डायगोनल ही बचेंगे ना इसमें, बिल्कुल है कि नहीं। तो 8C2 करोगे तो 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8, दिस इज 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 माइनस 8, दिस इज 4, 7 4 या 28 माइनस 8, 20 डायगोनल पॉसिबल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से पूरा क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा अभी आपको क्वेश्चन, ठीक है। 2 तरीके बताए, दोनों से हो सकता है क्वेश्चन आपका, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, अगेन रेशियोज वाला ही क्वेश्चन है, 115 नंबर पे क्वेश्चन है आपका। इफ 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C, कहता A इज टू B इज टू C बताना था आपको, ठीक है। A इज टू B इज टू C बताना था आपको, A इज टू B इज टू C बताना था आपको, सही है। तो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। इन दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों के बात इंडिविजुअली बराबर होंगे, बिल्कुल। तो अगर मैं A इज टू B की बात करूं तो कितना होगा, A इज टू B 3 इज टू 2, यस। और B इज टू C की बात करें, B इज टू C 4 इज टू 3 होगा, सही है। अब आपको क्या चाहिए, A इज टू B इज टू C, A इज टू B इज टू C, इनको सेम करना पड़ेगा। तो A इज टू B इज टू C इसको सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ तो 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो बनाओ फिर 4 नहीं है, तो ये हो जाएगा 6 इज टू 4। अब तो सेम हो गया बस, ठीक है। फिर 6 इज टू 4 इज टू 3 रेशियो, बिना LCM का यूज करके, LCM नहीं लगाया हमने, आपके सामने ही है, ठीक है। तो 6 इज टू 4 इज टू 3, C इसका सही ऑप्शन हो गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट भी आपका रेशियो से ही है। देखो 3 क्वेश्चन पूछ लिए उसने रेशियो से इस बार आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 116 नंबर पे जो क्वेश्चन है आपके पास, कहता इफ A बाय B इज इक्वल टू C बाय D इज इक्वल टू 5, देन 3A प्लस 4C बाय 3B प्लस 4D किसके बराबर होगा, है ना। कोई बात नहीं, आ जाओ। यहां से अगर मैं A की बात करूँ, ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है ना, बिल्कुल बराबर है। अगर मैं A अपॉन B की वैल्यू 5 ले लूँ तो मेरे पास A यहाँ से कितना निकलेगा भाई,
5b बिल्कुल, है ना। और यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, यहाँ तो आ गया मेरे पास, और यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करूँ तो c मेरे पास कितना आ जाएगा 5d बिल्कुल। अब इसमें पुट कर दीजिए 3a, अगर a इतना है तो 3 कितना होगा 15b, c इतना है तो 4c कितना होगा आपके पास 20d बिल्कुल, ये रहने दो ऐसे ही। अब देखो इनमें 5 कॉमन ले लिया, कितना बचा 3b प्लस 4d, 3b प्लस 4d कैंसल आउट, आंसर विल बी 5। चलो खत्म। ठीक, ऐसे भी हो सकता है, एलसीएम का भी यूज़ करके आप कर सकते हो, वो भी ठीक है अपनी जगह पे। नेक्स्ट 117 नंबर पे क्वेश्चन है 1 माइनस 1 बाय 5, 1 माइनस 1 बाय 6, 1 माइनस 1 बाय 7 इंटू 1 माइनस 1 बाय 100, ये बताना था आपको। तो प्रोडक्ट है, सॉल्व करना है। दिस इज 5 माइनस 4 1 4 बाय 5, यहाँ 5 बाय 6, यहाँ 6 बाय 7 डॉट डॉट 99 बाय 100। आप देखो ये प्रोडक्ट ही तो हो रहा है, तो प्रोडक्ट करेंगे, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, उसी तरीके से ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 99 से 99 बचेगा क्या 4 बाय 100, मतलब 1 बाय 25, 1 बाय 25 बिल्कुल, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर पे क्वेश्चन है आपके पास 2 किलोमीटर 5 मीटर, तो कन्वर्ट करना था तो बहुत सिंपल है, 2.005 किलोमीटर आ जाएगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास 119, तो ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सोन अप टू 9 क्यूब। इसमें मैंने आंसर की मैं जल्दी में गलत बता दिया था, वो मैंने स्क्वायर के हिसाब से बता दिया था, ऑप्शन सी। यहाँ पे आंसर होगा बी, n/n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये बी इसका सही ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर पे क्वेश्चन है, इफ 3x माइनस 3x माइनस 1 इज 486, आपको x की वैल्यू बतानी थी। तो 3x कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है, 1 माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 486, यस। 3x ये कितना आ जाएगा 2 बाय 3, 486, 3 पावर x ये 486 इंटू 3 बाय 2 कैंसल आउट कर लीजिए, है ना, 243 आ जाएगा आपके पास, सही है ना, 243, ठीक, 243 इंटू 3 आपके पास, तो 3 पावर x इज इक्वल टू, ये 243 की अगर बात करें तो ये कितना है 81 इंटू 3, बिल्कुल 81 इंटू 3, ये क्या है 81 इंटू 3, 81 इंटू 3, और 3 पहले से है तो 3 की पावर 2, और ये 3 की पावर कितनी है 4, तो 3 की पावर टोटल कितनी बन गई 6, तो x कितना आ गया 6, x कितना आ गया 6, C इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो आई होप ये जो हमने 30 क्वेश्चन का सेट किया है, ठीक है, ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। कोशिश की है कि हर क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से समझाया जाए, ठीक है। जो मेथड, ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंट और भी बड़े सारे मेथड होते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से अगर कोशिश होती है तो मैं क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी फीडबैक ज़रूर यहाँ पे बताइए हमें। अगर किसी जगह पे अगर कोई गलती हो जाती है या फिर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किसी और तरीके से भी कर सकते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।